आदमी पागलों की तरह हथौड़ा लेकर फर्श पर मारने लगा। उसे परवाह नहीं थी कि फर्श चकनाचूर हो जाए, क्योंकि उन्हें एक रहस्यमयी काली दीवार ने पूरे अपार्टमेंट में बंद कर दिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की पर उस दीवार को तोड़ना नामुमकिन था। फिर जब उन्हें पता चला अपार्टमेंट के नीचे एक एयर शेल्टर है, तो सबको लगा अगर फर्श तोड़कर वहां तक पहुंच गए तो शायद बच निकलेंगे। जल्द ही उन्होंने फर्श में एक बड़ा छेद बना लिया। थोड़ी देर आवाजें लगाकर जब यकीन हो गया कि नीचे कोई नहीं है, जैक एक चादर पकड़कर नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी अचानक ऑक्सीजन मास्क लगाए एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया। वो जैक को चिल्लाकर बोला, जल्दी ऊपर चढ़ जा वरना राशन के लिए जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी पोती ने बीच में आकर उसे रोक दिया। बूढ़ा जानता था आज ये सिर्फ पड़ोसी हैं, पर 3 दिन बाद इन्हीं में से कोई पानी की एक बूंद के लिए उसे मार डालेगा। आखिरकार पोती के समझाने पर वो भी उस प्लान में शामिल हो गया और फिर बिना एक शब्द बोले सबने फर्श तोड़ना दोबारा शुरू कर दिया। बूढ़े की पोती ने बताया, रात में सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह होते ही काली दीवार ने हर रास्ता बंद कर दिया। तभी जैक की नजर उस स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी जो गिरा हुआ था। उसने खोलकर देखा तो उसमें से निकला कैमरा। पूछने पर बूढ़े ने कहा, मकान मालिक ने ही लगाया था। जैक को शक हुआ। उसने किचन वाला डिटेक्टर भी खोला और उसमें भी कैमरा निकला। अब उन्हें समझ आ गया था कुछ अमीर लोग ये खेल चला रहे थे और उनका मकान मालिक इसी खेल का मास्टरमाइंड था। जब उन्हें पता चला कि बूढ़े आदमी का पड़ोसी ही मकान मालिक है, तो वे तुरंत किचन की दीवार तोड़कर मकान मालिक के घर घुस गए। लेकिन वहां जाकर देखा तो मकान मालिक मरा पड़ा था और उसके दोनों हाथ गायब थे। ये देखकर सबके होश उड़ गए। डर के मारे उन्होंने फिर से बूढ़े के कमरे का फर्श तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार वे बेसमेंट से एयर शेल्टर तक पहुंच ही गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने फिर से वही डरावनी काली दीवार थी। ये देख पड़ोसी आदमी का दिमाग खराब हो गया। उसने दीवार पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तेज थी सभी का सिर फटने लगा। बूढ़े ने किसी तरह पिस्टल दिखाकर उसे रोका, पर तभी पड़ोसी ने बूढ़े की पिस्टल छीन ली और उसकी सारी गोलियां उस काली दीवार पर चला दी। लेकिन अगले ही पल एक अजीब बात हुई। गोलियां दीवार से कुछ सेंटीमीटर पहले ही हवा में रुक गईं।